नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 5.2 का जो बेसिक पार्ट है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का बेसिक पार्ट। यहाँ पे देखोगे बेसिक पार्ट में क्या बोल रहा है, GCD। तो हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि GCD का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ना। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोगों को डिविजर फाइंड करना पड़ेगा, डिविजर के बाद में उसमें से कॉमन डिविजर निकालना पड़ेगा एंड उसमें से बताना है कि वो कौन सा ग्रेटेस्ट है, उसी को हम लोग बोलते हैं GCD। देखो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप A एंड 16 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप B। फॉर द एक्सरसाइज सेपरेट रोज आर टू बी मेड विद द इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रुप A में 12 स्टूडेंट है, ग्रुप B में 16 स्टूडेंट है एंड उसको एक्सरसाइज करने के लिए मीन्स पीटी करने के लिए सेपरेट रो बनाना है जो कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। किसमें, बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दैट कैन बी लाइंड अप इन ईच रो सच दैट नो स्टूडेंट्स शुड लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि ऐसा नंबर बनाना है हमको, ऐसा मैक्सिमम नंबर बनाना है स्टूडेंट का जो कि उसको जब लाइन पे लाया जाएगा, मतलब जो लाइन क्रिएट की जाएगी, जो रो क्रिएट किया जाएगा, उसमें एक भी बच्चे छूटने नहीं चाहिए, नो स्टूडेंट्स शुड लेफ्ट आउट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग ना कभी भी नोटिस करना कि जब भी मैक्सिमम नंबर दिया रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, GCD ही फाइंड करेंगे। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद रखना। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे ग्रुप बनता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखोगे ग्रुप A में कितने स्टूडेंट है हमारे पास, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखोगे 12 स्टूडेंट दिया गया एंड ग्रुप B में 16 स्टूडेंट दिए गए हैं। ठीक है, अब इसका ग्रुप्स बनाते हैं। तो सबसे पहले देखोगे 2 स्टूडेंट का ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे देखोगे 2 स्टूडेंट का 1 ग्रुप, 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 2 स्टूडेंट का 1 ग्रुप एंड 2 स्टूडेंट का 1 ग्रुप। मीन्स 2 स्टूडेंट के 6 ग्रुप बन गए ना। देखोगे 2 6 12 आ गया एंड इसका जो 16 स्टूडेंट है उसके ग्रुप बनाते हैं। 2 स्टूडेंट का 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट एंड 2 स्टूडेंट। 2 स्टूडेंट के कितने ग्रुप बने, 8 ग्रुप बन गए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा नोटिस करना कि 2 स्टूडेंट के यहाँ पे 8 ग्रुप बने तो 16 आ गया, 2 स्टूडेंट के यहाँ पे 6 ग्रुप बनता है तो यहाँ पे 12 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 का ग्रुप बनाते हैं। 3 स्टूडेंट का 1 ग्रुप, 2nd ग्रुप, 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप। 3 स्टूडेंट के 4 ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 स्टूडेंट वाला। नाउ 16 स्टूडेंट का देखते हैं। 3 का 1 ग्रुप, 3 का 2 ग्रुप, 3 का 3 ग्रुप, 3 का 4th ग्रुप, 3 का 5th ग्रुप। मीन्स 5 ग्रुप तो यहाँ पे बन गए, बट यहाँ पे देखोगे 1 जो है ये लेफ्ट है, ये वाला बच्चा छूट गया, ये वाला स्टूडेंट छूट गया। यहाँ पे देखोगे 3 का 4 ग्रुप बना, 3 का 5 ग्रुप बना, प्लस यहाँ पे एक स्टूडेंट लेफ्ट है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 4 का ग्रुप बनाते हैं। तो 4 का ग्रुप बना, ये 2nd ग्रुप, ये 3rd ग्रुप। ठीक है, तो 4 का 3 ग्रुप बन गया यहाँ पे 12 स्टूडेंट का एंड यहाँ पे इसका जो 16 का है उसका देखते हैं। तो 4 का 1 ग्रुप, 4 का 2 ग्रुप, 4 का 3 ग्रुप एंड 4 का 4 ग्रुप। इसमें एक भी स्टूडेंट लेफ्ट नहीं है तो ये 4 स्टूडेंट का 4 ग्रुप बन गया ना। यहाँ पे 4th में देखते हैं, 4th में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो कि 5 का ग्रुप बनाना है। तो 5 का 1 ग्रुप, 5 का 2 ग्रुप एंड यहाँ पे 2 स्टूडेंट लेफ्ट हो रहा है। यहाँ पे देखोगे 5 का 1 ग्रुप, 5 का 2 ग्रुप, 5 का 3 ग्रुप, यहाँ पे 1 स्टूडेंट लेफ्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखोगे 2 स्टूडेंट लेफ्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 स्टूडेंट छूट रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे 5 में 6 स्टूडेंट का ग्रुप बन रहा है, 6 स्टूडेंट का 1 ग्रुप, 6 स्टूडेंट का 2 ग्रुप। तो यहाँ पे बन गया 6 स्टूडेंट का 2 ग्रुप एंड यहाँ पे 16 वाले में 6 स्टूडेंट का 1 ग्रुप, 2nd ग्रुप
एंड यहाँ पे 4 रिमेनिंग बच रहा है, 4 स्टूडेंट लेफ्ट हो रहे हैं। मीन्स ये भी हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों कंसीडर नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोगों को बोला है कि एक भी स्टूडेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, एक भी स्टूडेंट बाकी नहीं होना चाहिए। तो देखोगे यहाँ पे भी 1 स्टूडेंट लेफ्ट हो रहा है, ठीक, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे 2 स्टूडेंट का जो ग्रुप बन रहा है वो दोनों में बन रहा है, एंड यहाँ पे 4 स्टूडेंट का जो ग्रुप बन रहा है वो दोनों में बन रहा है। इसीलिए हम लोग कौन सा कंसीडर करेंगे? 2 एंड 4 को कंसीडर करेंगे। देखोगे यहाँ पे भी टिक किया हुआ है कि हम लोगों को कौन सा ग्रुप लेना है। तो देखोगे 2 एंड 4 ये तो आ गया कॉमन डिवीजर। अब यहाँ पे इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2 एंड 4 में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 4 ग्रेटेस्ट है। इसका मतलब हमारा GCD क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे लिखा भी है, बाय ऑब्जर्विंग द अबव टेबल वी वेयर एबल टू डिवाइड द स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 एंड 4। मीन्स हम लोग यहाँ पे 2 एंड 4 का डिवाइड करेंगे तब जाकर के हमको परफेक्ट ग्रुप मिलेगा, परफेक्ट रो बनेगी हमारी। द लार्जेस्ट ग्रुप वॉज फॉर्म्ड ऑफ 4 स्टूडेंट्स, देयरफॉर 4 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर GCD और SCF ऑफ 12 एंड 16। मीन्स 12 एंड 16 का GCD क्या आया हमारा? ये आ गया 4। इसी तरीके से दिया गया है। नाउ देखोगे इसी को ही डिवीजर मेथड से एक्सप्लेन किया गया कि हम लोग इसको डिवीजर मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि डिवीजर का मीन्स क्या हो गया, कौन कौन से टेबल में आता है, यही है ना। तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, फाइंड द GCD ऑफ नंबर्स 12 एंड 16। तो यहाँ पे देखोगे डिवीजर ऑफ 12 लिखते हैं पहले ना, जैसे हम लोगों ने 5.1 में किया। तो देखोगे 12 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, एंड 12 के टेबल में आता है। एंड डिवीजर ऑफ 16 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, एंड 16 के टेबल में आता है। अब यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे देखोगे ये 1 कॉमन है, देन यहाँ पे ये 2 कॉमन है, एंड यहाँ पे ये 4 कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? 1 2 4। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे लिखा है कॉमन डिवीजर ऑफ 2 नंबर्स 12 एंड 16 इज 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 2 नंबर्स 12 एंड 16, 1 to 4 में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? ये 4 है। तो हमारा GCD क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। सो दैट हम लोग लिखेंगे द GCD ऑफ नंबर 12 एंड 16 इज 4। इसी तरीके से आएगा। तो देखोगे इसको वेन डायग्राम में भी बताया है। देखोगे डिवीजर ऑफ 12 1 2 4 3 6 12 आ गया, यहां से लिया। एंड डिवीजर ऑफ 16 1 2 4 8 16 है। अब कॉमन क्या है? जो कि दोनों में है 1 2 4 कॉमन आ गया। अब इसमें से जो ग्रेटेस्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा GCD हो जाएगा। इसी तरीके से हमको करना है ना। यहाँ पे देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग GCD, मीन्स जो हम लोग GCD फाइंड करने वाले हैं उसके कितने मेथड है। तो हमको यहाँ पे 3 मेथड दिया गया, डिवीजर मेथड, टाइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो आप लोग इसमें से कौन सा मेथड से करते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पे 3 के तीनों मेथड देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन एक ही दिया गया, फाइंड द GCD ऑफ नंबर्स 24 एंड 36। मीन्स 24 का पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवीजर लिखेंगे, एंड 36 का डिवीजर लिखेंगे, उसमें से कॉमन देखेंगे, एंड जो कॉमन आएगा कॉमन में से ग्रेटेस्ट कौन सा है वो लिख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से करना रहेगा। तो देखो कि डिवीजर ऑफ 24 यहाँ पे निकाला हुआ है, तो इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले जो हमारा सीक्वेंस है हम लोग उसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट कौन सा मेथड है? डिवीजर मेथड है। तो यहाँ पे द डिवीजर ऑफ नंबर्स यहाँ पे आना चाहिए 24, जो कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये 24 का डिवीजर है। कौन कौन सा रहता है? 24 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा, एंड 24 के टेबल में आएगा। मतलब ये तो हमको दिया गया है ना। हम लोगों ने 5.1 में भी इसी तरीके से डिवीजर निकाला था। एंड द डिवीजर ऑफ द नंबर 36 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में, 12 के टेबल में, 18 के टेबल में, एंड 36 के टेबल में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? इसमें से कॉमन ढूंढना है। तो हम लोग क्या करते हैं? देखो कि कॉमन क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड 6 है। ठीक,
एंड और कुछ है क्या, यहाँ पे देखोगे ये 12 है, ये तो कॉमन आ गया, तो वही यहाँ पे भी लिख देना है द कॉमन डिविजर ऑफ द नंबर 24 एंड 36, 1 2 3 4 6 12 आ गया। अब इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 12 है, सो दैट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 12 आ गया, सो दैट द जीसीडी ऑफ नंबर 24 एंड 36 इज 12। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसको डिविजर ऑफ 24 में देखोगे 1 2 3 4 6 12 8 एंड 24 है, सबको लिख दिया। एंड डिविजर ऑफ 36 में यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 6 12 9 18 36 है, इसमें से कॉमन क्या आ गया, कॉमन है 1 2 3 4 6 12, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये 12 है ना, तो हमारा जीसीडी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे जो सेकंड वाला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसको जैसा हम लोगों ने फैक्टर निकाल करके किया था उसके तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाला हुआ है 24 का एंड प्राइम फैक्टर निकाला है 36 का, एंड इसमें से क्या क्या कॉमन आता है पहले वो देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखोगे ये 24 का पहले फैक्टर निकालते हैं। तो हम लोग देखोगे फैक्टर कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं 24 का, तो ये देखोगे 2 के टेबल में जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन यहाँ पे 12 है तो ये भी 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 जा 12, देन यहाँ पे 6 है तो ये भी 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 3 जा 6, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा 3 1 जा 3 ना। देखोगे 2 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 2 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 1 जा 3 आ गया ना। या तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, 24 में 2 का डिवाइड किया तो 12, 12 में 2 का डिवाइड किया तो 6, 6 में 2 का डिवाइड किया तो 3, 3 में 3 का डिवाइड किया तो 1। तो देखोगे यहाँ पे क्या आया है 2 2 2 3 ना, देखोगे वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, 2 2 2 3, मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाला है। देन 36 का निकालना है, तो 36 का मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए, वैसे तो निकाला ही हुआ है। 36 है तो 2 के टेबल में जाएगा, तो देखोगे 2 1 जा 2, रिमेनिंग आया 1, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16, देन यहाँ पे 18 है तो 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 9 जा 18, देन यहाँ पे देखोगे ये 9 है ना, तो 9 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 9 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9, देन यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखोगे आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ढूंढेंगे। देखोगे यहाँ पे 2 है, ये 2 है, 1 कॉमन मिल गया, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 3 एंड ये वाला 3 ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये दोनों में कॉमन आ गया। तो कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 24 एंड 36 इज 2 2 एंड 3 आ गया। अब इसी का क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीसीडी ऑफ नंबर 24 एंड 36 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स, मतलब जो भी फैक्टर हम लोग ने निकाला है उसका प्रोडक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। देखोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, द जीसीडी ऑफ द नंबर 24 एंड 36 इज 12 आ गया। ठीक, इसी तरीके से आएगा। देखोगे यहाँ पे भी वैसे दिया गया, प्राइम फैक्टर निकाला है 2 2 2 एंड 3, एंड प्राइम फैक्टर 36 का 2 2 3 3। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, देखोगे यहाँ पे भी इसका आंसर 12 आ रहा है एंड यहाँ पे भी इसका आंसर 12 आ रहा है। मीन्स डिविजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो आपका आंसर 12 आएगा। नाउ अब हम लोग तीसरा मेथड देखते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या बोल रहा है, इसको हम लोग बाद में समझते हैं, पहले इसको अपने ढंग से करके देखते हैं। देखोगे हम लोगों को कौन सा नंबर दिया गया है, 24 एंड 36, इसका ही निकालना है ना जीसीडी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को ही डिवाइड कर देते हैं। तो देखोगे यहाँ पे 36 में 24 का डिवाइड कर देना। कभी भी याद रखना, ये जो स्मॉलर नंबर रहेगा उसी से ही हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 24 1 जा, ये आ गया 24, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखोगे 6 माइनस 4 2, एंड यहाँ पे 3 माइनस 2, ये आ गया 1। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से बनाते हैं, फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो डिवीजर है उसको हम लोग लेकर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 24 में लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे 12 का टेबल करना है, 24 आ जाए, मीन्स 24 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो 12 2 जा
24। जब तक यहाँ पे क्रॉस नहीं होता है, मीन्स यहाँ पे 0 नहीं आ जाता है, तब तक आप लोगों को यही स्टेप करना है। और जो लास्ट वाला जो डिवीजर रहेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, जीसीडी। तो देखोगे वही यहाँ पे भी लिखा है, while finding the GCD of two numbers, divide the larger number by the smaller number। larger number में smaller number से divide करना है। Second, if there is a remainder in the division, divide the divisor by that remainder। मतलब जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा उससे हम लोगों को डिवीजर में फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये कब तक करना पड़ेगा, जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। दिस प्रोसेस शुड कंटिन्यू अंटिल द रिमाइंडर इज 0। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोगों को करना पड़ेगा। एंड लास्ट में बोल रहा है, व्हेन द रिमाइंडर इज 0, द लास्ट डिवीजर इज द जीसीडी। जीसीडी क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला जो डिवीजर रहेगा वही हमारा जीसीडी बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे 24 ये फर्स्ट डिवीजर था, ये लास्ट डिवीजर है, सेकंड डिवीजर है। तो जो सेकंड डिवीजर है यही हमारा क्या बन जाएगा, जीसीडी बनेगा। देखोगे यहाँ पे भी वैसे किया गया, डिवीजर 24 डिवाइड किया 36 को, 24 बन जाए 24, यहाँ पे 12 आ गया। अब 24 में 12 का डिवाइड करना है। देखोगे यहाँ पे 24 में 12 का डिवाइड किया गया तो 12 2 जा 24 आ गया। हियर द रिमाइंडर इज 0 एंड द डिवीजर इज 12। यहाँ पे देखोगे डिवीजर क्या है, लास्ट डिवीजर क्या है, 12 है। सो द जीसीडी ऑफ द नंबर 24 एंड 36 इज 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों ने 3 मेथड देखा, डिवीजर मेथड भी देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी देखा, एंड डिवीजन मेथड देखा। तो 3 के तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आता है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.2 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.2 का बेसिक पार्ट मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।